फ्लाइंग मेडिटेटर चैनल में आप सभी का स्वागत है। योग वशिष्ठ के इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे राजा बलि की 1000 वर्ष तक समाधि लगी। अगर आपको ये ज्ञान पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं। तो आइए कुर्सी की पेटी बांध लें और उड़ान के लिए तैयार हो जाएं। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। इतने में बलि के सभी दैत्य अनुचर उसके पास आ पहुंचे और उसे घेर लिया। बलि उस समय गहरे चिंतन में थे। उन्हें यह रहस्य समझ न आया। उन्होंने अपने गुरु शुक्र का ध्यान किया। शुक्र को उन्होंने अपने सामने उपस्थित देखा। शुक्र ने देखा कि बलि परम चेतन अवस्था में पहुंच चुका है। उसने दैत्यों से अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे दैत्यों, अत्यंत आश्चर्य की बात है कि बलि ने दृढ़ अनुसंधान के द्वारा पूर्णता प्राप्त कर ली है। संसार का बोध कराने वाली उसकी मानसिक क्रिया समाप्त हो चुकी है। इसलिए उससे बात करने का प्रयत्न ना करें। जब अज्ञान की काली रात का अंत होता है तब ज्ञान का सूर्य उदित होता है। बलि की ऐसी ही दशा है। समय पाकर वह स्थिति से तब बाहर आएंगे जब संसार बोध के बीज उनकी चेतना में फूटने लगेंगे। इसलिए जाओ और अपने कार्यों में पहले की तरह लग जाओ। बलि की 1000 वर्ष बाद सांसारिक चेतना लौटेगी। वशिष्ठ कहते चले गए। इतना सुनना था कि दैत्य अपने अपने काम पर लौट गए। 1000 दैवी वर्ष के चिंतन के बाद देवी देवताओं के संगीत के बीच बलि जागा। उससे निकलने वाले तेज से सारा संसार जगमगा उठा। फिर दैत्य बलि के पास पहुंचते इससे पहले ही उसने कहा, जिस एक अल्प क्षण में मैं रहा वह निश्चय ही आश्चर्यजनक रहा। मैं उसी स्थिति में रहना चाहूंगा। अब मुझे इस बाहरी जगत से क्या लेना देना। अब मेरे हृदय में परम शांति और आनंद विराजमान है। इसी बीच दैत्य उसके पास आ पहुंचे और उन्होंने बलि को घेर लिया। बलि कह रहा था, मैं चेतना हूं और मुझ में किसी प्रकार का विकार नहीं है। अब मुझे कुछ प्राप्त करना या छोड़ना नहीं। कैसा आश्चर्य है। मुझे मोक्ष की इच्छा थी, पर मुझे किसने बांध रखा था? कब और कैसे? मैं उस समय मोक्ष की कामना क्यों कर रहा था? न कोई मोक्ष ही है, न कोई बंधन ही। क्या है जो मैं ध्यान से प्राप्त कर लूंगा और क्या है जिसे प्राप्त नहीं कर पाऊंगा? ध्यान और अध्यान से परे जो होना है वह हो। न मेरा उससे कुछ लाभ है और न कोई हानि। न मैं ध्यान ही करना चाहता हूं, न अध्यान ही। न प्रसन्नता चाहता हूं, न अप्रसन्नता ही। न मैं परमात्मा ही चाहता हूं, न संसार ही। मैं न जीवित हूं, न मैं मृत हूं। न मैं वास्तविक हूं, न अवास्तविक। मैं असीम अपना अभिवादन करता हूं। यह संसार मेरा राज्य हो तो भी मैं वही होऊंगा जो हूं, और यह संसार मेरा राज्य न हो तो भी मैं वह हूंगा जो मैं हूं। मुझे ध्यान से क्या लेना, मुझे राज्य का क्या करना। जो है सो है। न मैं किसी का हूं और न मेरा कोई। कुछ भी यहां ऐसा नहीं जो मैं नाम से जाने जाने वाला हो। तब मैं वही कार्य क्यों ना करूं जो सहज हो। इतना कहकर बलि ने उस प्रकार अपने तेजस्वी दृष्टि दैत्यों पर डाली जिस प्रकार सूर्य कमल को देखता है
इसके उपरांत बलि ने राज्य का शासन व्यवस्था संभाल ली और सब काम बिना पूर्व चिंतन के सहज भाव से करने लगा। उसने ब्रह्मा आदि अन्य देवताओं और संत महात्माओं की पूजा अर्चना की। उसने अपने रिश्तेदारों के प्रति सम्मान पूर्वक व्यवहार किया। उसने अपने अनुचरों को भी यथेष्ट पुरस्कृत किया और जो उनकी मांग होती थी उससे उन्हें अधिक दिया करता। हे राम, मैंने तुम्हें बलि की कथा सुनाई। जिस परम आनंद को उसने प्राप्त किया उसके अनुरूप तुम दृष्टि अपनाओ। हे राम, तुम चेतना का प्रकाश हो। तुम में संसार अवस्थित है। कौन तुम्हारा मित्र है और कौन तुम्हारा शत्रु? तुम असीम हो। तुम में संपूर्ण संसार माला के मनकों की तरह पिरोया हुआ है। तुम ऐसे प्राणी हो जिसका न जन्म ही होता है न मृत्यु ही। तुम वास्तविक आत्मा हो। जीवन और मरण तो काल्पनिक है। जीवन को ग्रस्त करने वाली सभी व्याधियों की प्रकृति का अनुसंधान करो और बिना किसी लालसा के जीवन व्यापन करो। तुम प्रकाश हो, तुम प्रभु हो। यह जगत तुम्हारे प्रकाश में ही प्रकट होता है। इसका कोई अपना वास्तविक और स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। पहले तुमने वांछनीय और अवांछनीय धारणाओं को मन में जगह दी है। वह सब कुछ छोड़ दो, तभी तुम्हें परम शांति मिलेगी और जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाएगा। तुम्हारा मन जिस बात में भी लगे उसे वहां से खींचो और उसे सत्य में लगाओ। इस प्रकार मन रूपी जंगली हाथी को वश में कर लिया तो सब कुछ पा लिया।